हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर टाइगर किंग की स्टोरी कवर कर रहे थे। तो अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टाइगर किंग थे उन्होंने जब 10 दिन के थे तो उन्होंने अपने मुंह से बोला था बुद्धिमानी पूर्वक और चुनौती दी थी एस्ट्रोलजर्स को, जो कि एस्ट्रोलजर ने कहा था कि वो टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर ग्रीव टेलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। तो जो क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर थे वो धीरे धीरे लंबे होते गए और ताकतवर होते गए दिन प्रतिदिन। नो अदर मेरिकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। उनके बचपन में कोई और दूसरी चमत्कारी घटना नहीं हुई जैसा कि पहले घटनाएं हुई थी, यानी जब 10 दिन के थे तब उन्होंने मुझसे कुछ बोला था। द बॉय ड्रैंक ऑफ मिल्क एंड इंग्लिश काउ। लड़का जो था यानी जुंगजू बहादुर जो थे वो एक अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे। वाज ब्रॉट अप बाई इंग्लिश नैनी। उन्हें एक इंग्लिश आया ने पाला था, यानी अंग्रेज आया ने पाला था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन। उन्हें एक अंग्रेज व्यक्ति ने अंग्रेजी सिखाई थी। सन नोथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के अलावा कुछ नहीं देखा था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट डिड। और वो ठीक उसी प्रकार के क्राउन प्रिंस थे जैसे कि उस तत्कालीन जब अंग्रेज हिंदुस्तान में थे तो इंडियन स्टेट्स के प्रिंस रहा करते थे। व्हेन ही केम अप एज एट 20, जब वो 20 साल के हुए, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स। जो उनका राज्य था उस समय कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी एक लीगल बॉडी के अंडर में था। अनटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स। और 20 साल के जब हुए तो वो राज दरबार का कार्य क्षेत्र उनके हाथों में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन राज्य में रहने वाले सभी लोगों को उस ज्योतिष की प्रेडिक्शंस याद थी जो राजा के बारे में की गई थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। बहुत से लोग इसके बारे में बातचीत करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर। धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक पहुँची। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट एंड प्रतिबंधपुर स्टेट। प्रतिबंधपुर स्टेट में बहुत से यानी असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम। उनमें टाइगर भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। महाराजा अब पुरानी कहावत जानता था। यू मे किव इवन आ काउ इन सेल्फ डिफेंस। कि आप अपनी आत्मरक्षा में गाय को भी मार सकते हैं। यानी अगर गाय आपकी हत्या करने लगे या गाय आपको मारने लगे तो आप उसको मार करके अपनी रक्षा कर सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग द टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। अगर आत्मरक्षा में टाइगर को मारना पे कोई विरोध नहीं होना चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट टू टाइगर हंट। इसलिए महाराजा ने टाइगर का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर। महाराजा जो थे बहुत ज़्यादा रोमांचित थे जब उन्होंने पहला टाइगर मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलजर। उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलजर को बुला भेजा। सेंट फॉर मैंने बुला भेजा। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। और उस मरे हुए जानवर को दिखाया। तो एस्ट्रोलजर कहता है व्हाट डू यू से नाउ। राजा कहता है व्हाट डू यू से नाउ। ही डिमांडेड। अब आप क्या कहते हैं, उन्होंने डिमांड किया। तो एस्ट्रोलजर कहता है योर मेजेस्टी हे महामहिम मे किल यू 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। आप 99 टाइगर इसी तरीके से मार सकते हो। बट द एस्ट्रोलजर ड्रॉल्ड। लेकिन एस्ट्रोलजर रुक गया। बट फाट। लेकिन फिर क्या। स्पीक विथआउट फियर। बगैर डर के बोलो, ये राजा ने कहा। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। तो ज्योतिष कहता है तुम्हें 100 टाइगर से बहुत सावधान रहना होगा। व्हाट इफ़ द 100 टाइगर्स वर आल्सो किल्ड। क्या होगा यदि मैं 100 टाइगर को मार दूँ। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स एंड एस्ट्रोलॉजी। तो ज्योतिष कहता तब मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की सारी बुकें फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम। मैं आग लगा दूंगा। एंड आगे आप समझ सकते हो। और ज्योतिष का काम छोड़ दूंगा। आई सेल कट अप माई टफ्ट। मैं अपने चोटी का कटा दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट। बालों को छोटा कर लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा क्योंकि मैं ज्योतिष का काम फिर नहीं करूँगा। द एस्ट्रोलजर फिनिश्ड ऑन इस इनकोहेरेंट नोट। एस्ट्रोलजर ने इस असंगत तरीके से अपनी बात को समाप्त किया। तो ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।